और अब बात बदहाली की पाठशाला की। हरियाणा में शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार और शिक्षा विभाग के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि मिड डे मील बनाने के लिए लड़कियों से मजदूरों जैसा काम लिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के दावों की खुल गई पोल। शिक्षा विभाग की लापरवाही फिर आई सामने। मिड डे मील के लिए लड़कियों से करवाया जा रहा है काम। ये हैं हरियाणा सरकार के दावों की पोल खोलती तस्वीरें। लड़कियों की शिक्षा पर करोड़ों खर्च करने का दावा करने वाले हरियाणा शिक्षा विभाग की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीरें। जी हां, ये नजारा है सिरसा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल का, जहां मिड डे मील का खाना तैयार करने के लिए लड़कियों से लकड़ियां उठवाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि स्कूली छात्राएं कैसे स्कूल के बाहर रखी लकड़ियों को उठाने का काम कर रही हैं। लेकिन स्कूल के टीचर्स को जैसे ही कैमरा नजर आया, लड़कियों को तुरंत क्लास में जाने का फरमान सुना दिया गया। कायदे से मिड डे मील बनाने की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की है, लेकिन सिरसा के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये जिम्मेदारी स्कूल पढ़ने आई छात्राओं के मासूम कंधों पर है। ये हाल तब है जबकि मिड डे मील बनाने के लिए स्कूलों को गैस की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस बारे में जब स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया। लेकिन प्रिंसिपल को जब कैमरे में कैद तस्वीरें दिखाई गई तो कार्रवाई की बात करने लगी। लकड़ियों की भी नॉलेज नहीं है, अभी लकड़ियां आई हैं। वैसे तो गैस सिलेंडर से हमारा खाना बनता है। अब आपकी नॉलेज में है तो क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो मैं अभी करती हूँ, बुलवाती हूँ उनको, जरा मैडम को आपके सामने ही बुलवाती हूँ। हरियाणा में स्त्री पुरुष अनुपात की स्थिति सबसे बदतर है, जिससे सुधारने के लिए राज्य सरकार लड़कियों की शिक्षा पर काफी जोर दे रही है। लेकिन ये तस्वीरें सरकार के बड़े बड़े दावों की हकीकत बताने के लिए काफी हैं। इस समय सिरसा से राजेंद्र संधू। स्कूल तो स्कूल, सरकारी स्कूलों के हॉस्टल में भी छात्राओं का शोषण हो रहा है। भोपाल के आदिवासी कन्या छात्रावास में वार्डन द्वारा छात्राओं से घर का काम कराने का खुलासा हुआ है। छात्रावास की 4 छात्राओं ने वार्डन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और छात्राओं ने जब काम करने से इनकार कर दिया तो उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया। गर्ल्स हॉस्टल में शोषण, आदिवासी लड़कियों का शोषण, वार्डन करती है मारपीट, हॉस्टल से निकालने की मिलती हैं धमकियां। ये है भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित आदिवासी कन्या छात्रावास और अपना चोटिल हाथ दिखाकर दर्द बयां करती ये हैं इस हॉस्टल की छात्राएं। आदिवासी इलाकों से यहां पहुंची ये छात्राएं आई तो हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन इन्हें पढ़ाई के साथ साथ वार्डन के घर में झाड़ू पोछा बर्तन के अलावा कपड़े धोने तक का काम करना पड़ता है। वार्डन के घर में काम नहीं किया तो पहले उनसे मारपीट की जाती है और फिर हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। मैडम ने बोला था कि मेरी बच्ची को मतलब देखभाल के लिए तुमको चलना है, तो फिर वहाँ पे मैडम और काम भी झाड़ू पोछा बर्तन और मैडम के कपड़े, यहाँ तक कि सर के कपड़े तक हम लोग ने धुले हैं। तो कपड़े अगर नहीं ये काम नहीं करते तो मैडम को दिक्कत हुई है? मारपीट क्यों की है तुम्हारे साथ? किसने की है, क्यों की? ये तो अभी 4 दिन पहले की है। किसने की है? संजना मैडम ने। मतलब हमने मैडम से कहा मैम हमारा नाम क्यों काट रहे हो, आप प्लीज रख लीजिए। तो हमने रिक्वेस्ट की तो मैडम बोलती बदतमीज तुम लोगों को हम नहीं रखेंगे। मैडम ने लपाड़ा मारा तो हम गिर गए, तो फिर ये गुस्सा गया। अब मिलवाते हैं उनसे जिन पर इन आदिवासी छात्राओं की जिम्मेदारी है, यानी हॉस्टल की वार्डन साहिबा। आप भी देखिए कैसे ये महिला खुद को पाक साफ साबित करने के लिए कैसे आरोपों का बेतुका जवाब दे रही हैं। उन लोग अपनी गलतियों को मेरे ऊपर रख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड खराब है। उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई की जो थी वो उसका पालन नहीं किया, नियम का पालन नहीं किया। मोबाइल 3 उनके मोबाइल पकड़ाए गए हैं। इस वजह से उनके आरोप वो मुझ पे रख रहे हैं और मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। मेरे एसी साहब से उनकी बात हुई है। मेरे अधिकारी ने जो मुझे आदेश दिए मैं उसका पालन कर रही हूँ। वार्डन खुद पर लगे तमाम आरोपों से साफ इनकार कर रही हैं, लेकिन हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने वार्डन पर हॉस्टल में बाहरी तत्वों के प्रवेश जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसकी सच्चाई जानने के लिए जांच जरूरी है। चूंकि मामला कन्या छात्रावास से जुड़ा है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस समय भोपाल से आशुतोष नाटकर।
मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि बेटियां उनके लिए देवी के समान है, लेकिन समय के कैमरे में कैद हकीकत ने सरकार के दावों की पोल खोल दी। मामला भोपाल के सरकारी स्कूलों का है, जहां छात्राओं के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, ये तस्वीर आप भी देखिए। ये नजारा है अरेरा कॉलोनी के एक सरकारी स्कूल का। जिन हाथों में किताब कॉपी होनी चाहिए, उन हाथों में थमाई गई है झाड़ू और साफ करवाया जा रहा है स्कूल का मैदान। हमने जब कक्षा दूसरी में पढ़ने वाली इस छात्रा से पूछा कि वो किसके कहने पर सफाई कर रही है, तो उसने क्या जवाब दिया, आप खुद सुनिए। क्या कर रही हो? झाड़ू लगाई थी। क्यों लगा रही झाड़ू? मैडम ने बोला था। क्या बोला था? बोला था कि झाड़ू लगा दे। घर में लगाती हो? यहाँ भी लगा रही हो? क्या कितना साफ कर लिया आज? पूरा साफ कर लिया? रोज लगाती हो? रोज लगाती हो? हैं? स्कूल में रोज लगाती हो? स्कूलों में छात्राओं से काम कराना हमेशा से ही विवादास्पद रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग की सख्ती और नेताओं की नसीहत का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। इस मामले में जब हमने टीचर से पूछा तो वो गोलमोल जवाब देती नजर आई। नहीं मैडम, दवाई लगा रही थी। हाँ, और मैंने क्या फिर बच्चे वहाँ खाना खा ले बैठ गए तो मक्खियाँ अंदर आती है। अच्छा। तो फिर मैं थोड़ा सा उनके साथ हेल्प करवा के साफ करवा लेती हूँ। वैसे तो दवाई लगा रहती है। आज भी लगाई दवाई वो लगा दी होगी। हाँ। फिर खाना लेके टिफिन का लेके बैठ गई दवाई में। अच्छा। तो मैंने बोला थोड़ा सा मक्खियाँ आती है साफ। अब हम आपको सरकार के दावों की पोल खोलती एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें एक छात्रा की शर्ट का कॉलर फटा हुआ है। कैमरे के सामने आने से बच्ची हिचकिचाती रही। आखिरकार उसने जवाब दिया कि स्कूल ड्रेस उसे अभी नहीं मिली है। हर साल स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म बांटने का सरकार का दावा भी यहाँ खोखला नजर आया। छात्राओं से झाड़ू लगवाना, उन्हें यूनिफॉर्म मिली या नहीं मिली, मध्याह्न भोजन मिला या नहीं मिला, क्या इन सारी अव्यवस्थाओं को देखने वाला कोई है? मोनिका, सहारा समय, भोपाल। टिहरी के नरेंद्र नगर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय का छात्रावास पिछले 5 साल से अपने निर्माण की बाट जो रहा है। छात्रावास की इमारत नहीं होने से किराए के एक मकान को छात्रावास में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन संबंधित अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 5 सालों से बन रहा है स्कूल का हॉस्टल, लेकिन सालों बाद भी नहीं बना छात्रावास। किराए के कमरे में रहने को मजबूर छात्राएं। यह है उत्तराखंड के नरेंद्र नगर का आमभाटा स्कूल। आमभाटा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का छात्रावास आज भी निर्माणाधीन है। इसे बनाने का काम 5 साल पहले शुरू हुआ था, जिसका जिम्मा राजकीय लोक निर्माण विभाग का है, लेकिन विभाग 5 साल से सोया हुआ है और हॉस्टल निर्माण का काम कछुए की चाल से हो रहा है। हॉस्टल नहीं है, इसलिए स्कूल में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा लड़कियां किराए के 2 कमरों में रहने को मजबूर है। यहाँ कमरों की दिक्कत तो है ही, अस्थायी हॉस्टल में स्टाफ की भी कमी है। पहले भवन हो जाए विद्यालय का तो वो सबसे ज्यादा अच्छा है। दूसरे स्टाफ की जो मतलब केयर नहीं है। मैं वार्डों में एक अनुदेशक है, अभी मतलब जैसे अकाउंटेंट नहीं है, 3 अनुदेशक है, वहाँ पे 3 टीचर्स पार्ट टाइम वो नहीं है, और रात्रि प्रेस वो 14 चल रहा है, मतलब स्टाफ पूरा नहीं है। अब सोने में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे 1-2 कमरे में नहीं आ सकते हैं। मामले को लेकर जब जिला प्रशासन से पूछा गया तो रटा रटाया जवाब ही सुनने को मिला। डीएम साहब ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। छात्रावास बन रही है, आज तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी देखना पड़ेगा कि उसमें पूरी धनराशि दिया गया है कि नहीं। अगर धनराशि दिए जाने के बाद भी इस तरह से विलंब किया जा रहा है तो वो गलत है और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमभाटा के कस्तूरबा गांधी महिला आवासीय विद्यालय का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो रहा है, जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवार के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देकर उसे शिक्षित करने का है। लेकिन लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते हॉस्टल का निर्माण 5 सालों से अधर में लटका है। इस समय टिहरी से अरविंद नौटियाल।